पिपरा नगर पंचायत चुनाव को लगभग 2.5 साल बीत चुका है। नगर पंचायत के वार्डों में कितना विकास हुआ, इसी को लेकर हमारे संवाददाता पहुंचे पिपरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 में, जहां वार्ड पार्षद पति जागेश्वर मेहरा से खास बातचीत की और वार्ड नंबर 11 में कितना विकास हुआ इसके बारे में जानकारी ली। क्या कुछ कहा वार्ड पार्षद पति जागेश्वर मेहरा ने, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। पिपरा नगर पंचायत में सर जी बहुत सारी समस्या जो है, नगर पंचायत बहुत सारी समस्या से जूझ रही है। और आप जिस पंचायत से अभी आ रहे हैं उस पंचायत में हम लोगों ने देखा, विजिट किया तो बहुत सारी समस्या अभी भी जो है, लोग जो यहाँ के लोग हैं, चाहे दलित हो या महादलित हो या अपर कास्ट के जो भी लोग हैं, खास करके रास्ता का प्रॉब्लम हो, कचरा का प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम है। 3 साल नगर पंचायत चुनाव को बीत चुका है, अभी तक में क्या कुछ इस नगर पंचायत के इस वार्ड में विकास हुआ, उनको लेकर के क्या पूछ रहे हैं? सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मी को हमारे नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 में पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारा वार्ड नंबर 11 है, ये एससी बहुल ये वार्ड है। इसमें लगभग 90% अनुसूचित जाति की आबादी है और अधिकांशतः यहाँ गरीब लोग बहुत ज़्यादा है। और यहाँ के लोगों की मुख्य समस्या ये है कि लोगों के पास रहने का अपना ज़मीन नहीं है, और जिनके पास ज़मीन है तो मैक्सिमम लोगों के पास आज तक उनका कोई रिसीट वगैरह उतना अप टू डेट नहीं कटाया है। ज़मीन का जमाबंदी, रसीद, ये सब समस्या है। और कुछ लोगों के पास सरकारी ज़मीन भी मिला 3 डिसमिल के करीब, तो उस समय में जो मिला तो उसमें जितने लोगों को मिलना चाहिए था उतना लोगों को अभी तक नहीं मिल सका है। यहाँ मुख्य रूप से जितने भी वार्ड में आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा समस्या आपको इसी वार्ड में मिलेगा। जब से हमारा वार्ड पार्षद यहाँ बना है उसके बाद से हमने सर्वेक्षण करके सभी समस्याओं को जाना है और लगभग हर समस्या पर हम लोग उसको कैसे समाधान हो सके उसका प्रयास किया है। क्योंकि नगर पंचायत तो बिहार सरकार ने बना दिया लेकिन आवंटन दिया नहीं, जिसके कारण काम जो है काफ़ी पीछे हो गया। हम लोगों ने जिस समय नगर पंचायत बना तो उस समय जो भी समस्या थी इस नगर पंचायत में और वार्ड में सारा समस्या दिया गया था, लेकिन अब जाके योजनाओं का जो है, जो टेंडर हुआ है या आवास के लिए जो दिया गया है, तो हमारे यहाँ लगभग 50 आवास जो है अभी फर्स्ट लॉट में जो है वो पास हुआ है। तो 50 आवास में वो इसलिए ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन चूँकि लोगों के पास ज़मीन जगह का पेपर ऊपर इनका काफ़ी समस्या है। क्योंकि सरकार का जो आदेश है तो सरकार ने मूलभूत चीज़ों पर जो है ध्यान नहीं दिया। क्योंकि लोगों के पास, जिनके पास ज़मीन नहीं है तो पहले ज़मीन मुहैया कराना चाहिए, लेकिन वो जो सरकार का, बिहार सरकार का जो पहले योजना था 3 डिसमिल ज़मीन खरीद के उनको देना, तो वो अब लगता है कि उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। हम लोगों ने लिखा भी है इसके लिए कि कम से कम लोगों को जिसके पास आवास नहीं है उसको 3 डिसमिल ज़मीन पहले दिया जाए। उसके बाद जिनके पास ज़मीन है अपना पूर्वज के द्वारा, तो आज तक आप समझिए 1902 ईस्वी का कुछ लोगों के पास जो है ये आपका खतियान है, लेकिन उसका कोई जमाबंदी नंबर का अता पता नहीं है, उसका जमाबंदी हुआ है कि नहीं। उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी भागदौड़ किया और उसमें प्रोसेस में भी हमने काम को लगाया है। और हम अपने चेयरमैन को भी बताए, कार्यपालिका को भी बताया गया है कि यहाँ सीओ के द्वारा कैंप करके इन लोगों की जो ज़मीन से संबंधित, कागजात से संबंधित जो समस्या है उसका समाधान कर दिया जाए, ताकि आवास बनने की प्रक्रिया आसान हो जाए। जैसे कि सर आप बता रहे हैं, सरकार, बिहार सरकार ने खुद जारी किया शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए जो कैंप का शिविर का आयोजन करता है, वहाँ पे तमाम 26 प्रकार का जो समस्या होता है SC ST कास्ट ऑन स्पॉट निष्पादन किया जाता है। क्या अभी तक इसका कोई कुछ हुआ कि नहीं? क्योंकि देखिए, सरकार का जो भी चीज़ हम लोग जो बात करते हैं, जो नगर पंचायत में रखते हैं या ब्लॉक स्तर से जो बात किया जाता है, तो वो लोग इस समय का रोना रोते हैं कि हमको इतना बड़ा 16 पंचायत है, हर जगह समय देना है। तो आज तक तो समय नहीं दिया गया यहाँ कैंप के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। हम सरकार से ये डिमांड करेंगे कि यहाँ अंचलाधिकारी या संबंधित जो भी पदाधिकारी है उनको भेज के यहाँ के लोगों की समस्या को, ज़मीन से संबंधित जो भी समस्या है उसका समाधान कर दिया जाए, ताकि आवास बनने का प्रोसेस आसान हो जाए। ये सर बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, क्योंकि सरकार का एक पॉलिसी रहा है कि ऑन स्पॉट इसका जो भी निराकरण होता है। और जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे पंचायत को देखा है, तो पंचायत में, हर एक पंचायत के हर एक वार्ड में इसका शिविर लगता है और उसका फैसला किया जाता है जो भी समस्या होती है शेड्यूल कास्ट के लिए। और अभी आप कह रहे हैं कि नगर पंचायत के इस वार्ड में या नगर पंचायत के कोई भी वार्ड में इस तरह का कोई काम नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ है, सच्चाई यही है।
अब कहने के लिए लोग जो भी कहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि जो सरकार का योजना है या जो सरकार नीति बनाती है उसको सही मायने में अमली जमा पहनाया जाए तो आज मान लीजिए लगभग 75 साल आज़ादी का हो गया। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, लेकिन जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कितना गरीबी आज भी है। क्योंकि जिनको भी मौका मिला या जो भी प्रतिनिधि बने या दान मिल जाए, जो प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा था कि हर प्रत्येक व्यक्ति को पक्का मकान का लाभ मिले, तो हम लोग उस पर अमल कर रहे हैं कि पक्का मकान मिल जाए। लेकिन उसमें जो अड़चने हैं उसमें यदि सरकार सहयोग करे, अंचलाधिकारी सहयोग करे तो वो बहुत आसान हो जाएगा। तो 3 साल सर नगर पंचायत का जो है नगर पंचायत चुनाव वो बीत चुका है जी। अभी 3 साल के अंदर में जो है इस बीच में आपने इस पंचायत इस वार्ड में क्या कुछ किया? सबसे पहले तो जो भी पहले सड़क बना था, योजनाओं का काम तो हुआ था, तो वो जो काम की जो गुणवत्ता होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं था। तो जो भी सड़क जर्जर हो चुका था सभी को योजना में देके सबका सर्वेक्षण करा के अब उसमें जैसे बजट आएगा तो वो काम शुरू हो जाएगा। हमारा कुछ सड़क है जो टेंडर में चला गया है, तो टेंडर में गया है लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। हमको लगता है 1 आध सप्ताह के अंदर उस पर भी काम होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों ने उस सड़क की चौड़ाई को भी बढ़ाया है, उसमें नाला की भी व्यवस्था किया है और सड़क का जो गुणवत्ता होना चाहिए उसको भी हम लोगों ने ध्यान में रखा है। पानी की नाले की व्यवस्था जो थी, जो पहले नहीं था, तो उसको भी हम लोगों ने ध्यान में रखा। लेकिन इसमें एक अड़चन ये आ रही है कि नाला जो हम बनाने जा रहे हैं, आखिर इस पानी का निकास कहाँ हो। तो हम तो नाला बना देंगे चूँकि योजना में है, लेकिन जब तक इसका निकास का समुचित व्यवस्था नहीं होगा तो समझिए आने वाले समय में उसमें मच्छर का एक जगह हो जाएगा और बीमारी का भी कुछ न कुछ प्रकोप होगा। तो सरकार चूँकि इतना बजट नहीं देती है कि एक बार में सभी नाला का कनेक्शन करके उसको एक खास जगह पर निकास किया जाए, तो वो भी समझिए कि जिस वार्ड में जहाँ जहाँ सड़क का काम है वहाँ तक नाला बन जाएगा, सड़क भी लगभग बन ही जाएगा। हम लोगों ने हमारे यहाँ पोल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था जर्जर थी, इसके लिए सर्वेक्षण कराया। यदि इसके लिए लगभग 1.5-2 साल हो चुका है, लेकिन उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। तार पुराना है, तार टूट गया है, 2 ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। इसके लिए भी हमने क्या कहते हैं जेई साहब से बात किया, नगर पंचायत में बात किया, जो संबंधित पदाधिकारी से उन लोगों से भी बात किया। उन लोगों ने सर्वेक्षण करा के आश्वासन दिया कि ठेकेदार के द्वारा बहुत जल्द काम करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन आशा है कि वो भी काम आपको हो जाएगा। और हम लोगों ने प्रत्येक पोल का सर्वेक्षण करके उसमें जो है जो विद्युतीकरण का जो लाइट की व्यवस्था नगर पंचायत से है, रोशनी की पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, तो उसका भी सर्वेक्षण करके वो बहुत जल्द वो भी लगने वाला ही है। तो पहला हमारा लक्ष्य है कि सभी लोग जितने भी आवाम है भारत देश के कि या नगर पंचायत के या वार्ड के, सभी लोग तो अपना कमाते खाते हैं, लेकिन हम लोगों का लक्ष्य है कि सबको पक्का मकान मिल जाए, एक अच्छी सड़क की व्यवस्था हो, साफ़ सुथरी सड़क की व्यवस्था हो, इसके बाद उस पर लाइट की पर्याप्त व्यवस्था हो ताकि गरीब के बच्चे उस सड़क के किनारे भी बैठ के उसको पढ़ सके। उसके बाद स्वच्छता में जो है जितना बेहतर हो सके वो किया जा सके। तो चूँकि होता क्या है कि अभी जो स्वच्छता के लिए टेंडर दिया गया है तो सरकार अपने स्तर से टेंडर देती है, और जब भी कभी कोई समस्या होती है तो हम लोग नगर पंचायत पर रखते हैं। जब ठेकेदार को बुलाया जाता है तो वो आते नहीं, चूँकि वो बहुत पहुंच वाले लोग होते हैं, वो आते नहीं, जिसके कारण स्वच्छता में भी कहीं न कुछ कमी दिख रही है। तो हम लोग अपने स्तर से जो हो सकता है उसमें कभी कोई कमी नहीं कर रहे हैं। स्वच्छता भी लगभग ठीक ठाक है, लेकिन और ज़रूरत है, इसमें और सुधार की ज़रूरत है। सर नगर पंचायत का चुनाव जो है लगभग 3 साल जी मात्र अब 2 साल बचा है जी। और यहाँ के लोगों ने बहुत उम्मीद और आशा के साथ, विश्वास के साथ पंचायत का वार्ड का विकास हो, इसके लिए आपको प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। 3 साल बीत गया सर, 2 साल में क्या कुछ कर पाएंगे और इसमें कौन दोषी है? क्या सिस्टम है या और कुछ है? देखिए, असल है कि जो हम लोग तो जनता से संबंधित है, जनता की जो समस्या है उस सारे समस्याओं को हमारा वार्ड पार्षद अपने स्तर से नगर पंचायत को रखा है। नगर पंचायत के चेयरमैन, कार्यपालक वो ऊपर रखते हैं, लेकिन चूंकि सिस्टम इस तरह से है कि किसी के हाथ में उस तरह का पावर नहीं है कि जो नगर पंचायत के स्तर से ही उसका समाधान कर दिया जाए, जिसके कारण आज तक सारी समस्या बनी हुई है। अब पिपरा नगर पंचायत के जो भी ज़मीन का रजिस्ट्री होता है, वो जो सारा पैसा जो सरकार को जाती है उसके लिए चेयरमैन ने काफ़ी प्रयास किया। लगभग 2-3 सालों से जो जब से बना है भागदौड़ कर रहे हैं, उसके बावजूद अभी तक जो है नगर पंचायत को पैसा नहीं मिला। तो ये समस्याएं तो है।
क्योंकि जो काम का जो गति होना चाहिए उस गति में कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से उदासीनता है। क्योंकि जब तक बजट नहीं होगा, हम अच्छा नक्शा बना ले, बढ़िया मैप बना ले कि हम अपने नगर पंचायत को बहुत बढ़िया साफ सुथरा स्वच्छ रखेंगे और सारा सुविधा से लेस करेंगे, लेकिन आपका बजट नहीं होगा तो फिर आप उसमें कुछ नहीं करेंगे। सर आखिरी सवाल कि अब 2 साल बचा है जी और 2 साल में आपको जो भी इस पंचायत में जो भी विकास करना है, जी तो क्या कुछ यहाँ के लोगों को क्या कुछ कहेंगे कि मात्र आपके पास 2 साल बचे, कितना विकास कर पाएंगे? देखिए, विकास तो मुख्य रूप से सरकार के फंड पर ही निर्भर करता है। जो सामाजिक स्तर पर जो चेतना जगाने का काम है, लोगों को जो है जागरूक करने का काम है, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्तर से अपना एक टीम तैयार करके कि कैसे आप साफ सफाई रहे, कैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई की तरफ करें। क्योंकि हमको लगता है कि लोगों में शिक्षा की कमी थी, जिसके कारण जो भी पहले प्रतिनिधि बने तो उनसे जो अधिकार लेना चाहिए नहीं लिए। तो हम लोग लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं साफ सफाई के प्रति, अपने अधिकार के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति कि उनका क्या कर्तव्य है। इसके बावजूद जो भी सरकारी फंड आएगा तो ये विश्वास दिलाते हैं कि यदि 1 साल भी हमको बचेगा ना, आज यदि सारा भी कर रहे हैं साफ सफाई के प्रति, अपने अधिकार के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति कि उनका क्या कर्तव्य है, इसके बावजूद जो भी सरकारी फंड आएगा तो ये विश्वास दिलाते हैं कि यदि 1 साल भी हमको बचेगा ना, आज यदि सारा फंड आ गया तो हम साल क्या उससे पहले नगर पंचायत को और वार्ड को चमका देंगे। तो सर हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को भी बहुत